हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तबस्सुम चौधरी एंड आज के क्लास में हम सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट अ न्यूमेरिकल यूजिंग लॉगरिथमिक टेबल। सो वी विल लर्न फिज़िक्स के जो न्यूमेरिकल है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं टू कैलकुलेट, उसे हम देखेंगे कि कितना सिंपली हम लॉग कैलकुलेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ इट। जब हम किसी नंबर का लॉग निकालते हैं, ओके, तो लेट्स कंसिडर हमारे पास जो नंबर है वो ये है कुछ। तो Whenever we take any number और उसका जब हम लॉग निकालते हैं तो वो फॉलो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, एन डेसिमल एंड देन वी हैव मेंटिसा। जब हम किसी नंबर का लॉग निकालते हैं तो वो फॉलो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, डेसिमल, मेंटिसा। यहाँ पे हमारे पास जो है डेसिमल है, मेंटिसा जो है इसको हम कैलकुलेट करेंगे लॉग बुक के थ्रू, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये हम अभी सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी गिवन नंबर फॉर लॉगरिथमिक कैलकुलेशन। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है किसी भी नंबर का वो कैसे निकालते हैं। सो लेट्स कंसिडर, यहाँ पे हम कुछ नंबर लेते हैं। सो 8.1, 81.1, 811.1, 8114.21, 8888 सो ऑन। ठीक है, तो ये कुछ हमने नंबर लिया है। तो अगर इन केस हमारे पास ऐसा कुछ नंबर आता है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम कैसे निकालेंगे। सो टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर, तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नंबर है हमारे पास वी विल गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हम तब तक जाएंगे जब तक हमें डेसिमल पॉइंट नहीं मिलता। जहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट मिला वहाँ पे हम रुकेंगे और हम काउंट करेंगे कि कितना नंबर ऑफ डिजिट्स है। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने डिजिट्स हैं बिफोर डेसिमल। तो अगर हम इस केस में देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है डेसिमल के पहले। आपके पास जितना भी डिजिट हो डेसिमल के पहले आप उसमें से एक डिजिट को माइनस कर देंगे, दैट इज़ 1 - 1। तो यहाँ पे जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ओके, यहाँ पे इफ़ यू लुक इन दिस नंबर, तो हमारे पास डेसिमल के पहले, इफ़ वी गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो डेसिमल के पहले हमारे पास 2 डिजिट है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो है हमारे पास, दिस इज़ नथिंग बट 2। 2 में से 1 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा दैट विल बी 1। लेट्स मूव फर्दर। इस नंबर में देखते हैं हमारे पास बिफोर डेसिमल वी हैव 3 डिजिट्स। तो 3 डिजिट्स में से एक डिजिट जो है वो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो 2 आएगी। अगेन इन दिस वी हैव, दिस इज़ द 4 डिजिट बिफोर डेसिमल। तो 4 में से एक डिजिट जो है वो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स बन के आएगी वो कुछ 3 होगी। एंड इफ़ यू लुक इन दिस, तो यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है। तो अगर कोई डेसिमल नहीं है तो जितने भी डिजिट्स आपको दिए वो टोटल आप काउंट करोगे। तो इफ़ यू लुक ओवर हियर, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स हैं। उस 5 डिजिट्स में से एक डिजिट जो है वो माइनस हो जाएगा और इधर जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 4 आ जाएगी। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आप डेसिमल लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फॉलो होगा डेसिमल्स के साथ। ये तो पॉजिटिव नंबर का हो गया। नाउ अगर मेरे नंबर जो है वो कुछ 0 पॉइंट में हो, ओके, अगर जो मेरे नंबर है वो कुछ 0 पॉइंट्स में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 0.1 है या फिर 0.01 है या फिर 0.0010 है, अगेन 0.00001000, ऐसे कुछ नंबर है, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट नहीं करते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करेंगे। इस केस में हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरो एंड देन वी विल गेट आवर कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू। तो हमारे पास कुछ नंबर है
0.1, 0.01, 0. ओके, सो लेट्स गो विथ इट. हम इसमें काउंट करेंगे नंबर ऑफ ज़ीरो कितना है. तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है दिस इज़ 0.1. तो हमारे पास डेसिमल के पहले भी एक ही डिजिट है और जो हमारा ज़ीरो जो है वो भी 1 ही है. बट हम डेसिमल के थ्रू कैलकुलेशन नहीं ले रहे हैं. हम इस केस में क्या कंसिडर कर रहे हैं कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो है वो कितना है. तो हमारे केस में नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो है वो कितना है, 1 है. तो यहाँ पे जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो डायरेक्टली 1 बार आएगी. बार जो है वो नेगेटिव रिप्रेजेंट होता है, बट इन लॉगैरिथमिक टेबल हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे बार जो है वो इस तरह से -1 करके नेगेटिव साइंस जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू पुट इट एज अ बार. ओके, ऐसा क्यों करते हैं ये जब हम लॉगरिथमिक एप्लीकेशंस देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा. लेट्स मूव ऑन फर्दर. यहाँ पे इफ़ यू लुक तो हमारे पास नंबर शुरू होने से पहले कितने ज़ीरो है, 2. तो इन दिस केस वी हैव नंबर ऑफ़ ज़ीरो 2. तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो कितनी होगी, 2 बार होगी. नाउ इफ़ यू लुक इन दिस केस तो नंबर शुरू होने से पहले मेरे पास 3 ज़ीरो है, बट नंबर शुरू होने के बाद एक और ज़ीरो है. तो वी विल नॉट कंसिडर दिस वन. हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे. वी विल कंसिडर ओनली दिस 3. तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो है वो कितना है, 3 है. तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 बार आ जाएगी. आगे बढ़ते हैं. इफ़ यू लुक इन दिस तो हमारे पास 5 ज़ीरो जो है 0.00001 अगेन हमारे पास फॉलो हो रहा है 3 ज़ीरो के साथ. तो ये जो है इसके साथ हम नहीं चलेंगे. वी विल काउंट ओनली दिस ज़ीरो. तो इस केस में हमारे पास टोटल जो ज़ीरो है वो कितने हैं, 5 हैं. दैट इज़ मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा इसका वो कितना आएगा, 5 बार आएगा. तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेट करना काफ़ी सिंपल एंड ईजी होता है. ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. जब हम किसी नंबर का लॉगरिथम निकालते हैं तो वो फॉलो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स डॉट मेंटिसा. तो इस तरह से किसी भी नंबर का हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे. एंड डोंट फॉरगेट कि यहाँ पे ये फॉलो होगा किसके साथ, डेसिमल के साथ. ऑलराइट, क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल. नाउ लॉग कैलकुलेशन जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है. इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. सो व्हाट आर दोज? जब हम लॉगरिथमिक कैलकुलेशन करते हैं, करते हैं तो ये फर्दर क्लासिफाई होता है 2 हिस्सों में. पहले हम उस पर लॉग लगाएंगे. ओके, फर्स्ट सेक्शन में हम करेंगे लॉगरिथमिक कैलकुलेशन एंड इन सेकेंड पार्ट उसको उस पर जो लॉग लग गया है उसको हम हटाएंगे, जिसको कहा जाता है एंटी लॉगरिथम. सो लॉगरिथम जो है इसके लिए हमारे पास अलग टेबल होता है. एंटी लॉगरिथम जो होता है ये हमारे पास अलग टेबल होता है. तो जब हम लॉगरिथम कैलकुलेट करेंगे तो हम लॉगरिथमिक टेबल में देखेंगे. जब हम एंटी लॉगरिथम कैलकुलेट करेंगे तो एंटी लॉगरिथम. ऑलराइट, तो अभी हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट यानी कि लॉगरिथमिक कैलकुलेशन जो है वो कैसे करना है. ओके, तो ये कुछ नंबर है जिसको मैंने ऑलरेडी लॉग बुक से निकाला है. ओके, तो लेट्स सी कि किसी भी नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं. तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 186.3. ओके, हमें एक नंबर दिया गया है और बोला है कि इसका जो लॉगरिथम है वो निकालो. तो लेट्स टेक दैट नंबर. हमारे पास नंबर है 186.3. सो 186.3. ओके, तो हमारे पास एक नंबर है विच इज़ 186.3. हमें इसका क्या निकालना है, लॉग निकालना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे शो करेंगे कि हम लॉग निकाल रहे हैं किसका, 186.3 का. ओके, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड स्टेप टू शो कि तुम इस नंबर को किस में देख रहे हो, लॉग बुक में देख रहे हो. ओके, तो आपको बताया गया था कि जब हम किसी नंबर का लॉग निकालते हैं तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकाला जाएगा, फिर डेसिमल एंड देन वी हैव अवर मेंटिसा. और मेंटिसा को हम कहाँ पे देखते हैं, लॉग बुक में देखते हैं. और कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है इसको आपको किसके थ्रू निकालना है, स्किल. और ये सारा कुछ जो है इनके बीच में जो है वो क्या होगा, डेसिमल होगा. तो यहाँ पे
इस नंबर का सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो हम कहाँ तक जाएंगे, डेसिमल पॉइंट तक जाएंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ डिजिट्स में से एक डिजिट को माइनस कर देंगे और वो हमारी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो यहाँ पे 186.3 जो है दैट इज़ 3 डिजिट में से एक जो है वो माइनस हो जाएगा। तो मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ नथिंग बट 2 पॉइंट। ओके, तो इस नंबर का जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कितना है, 2 पॉइंट। अब मेंटिसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को लॉग बुक में देखेंगे। तो प्लीज़ पे अटेंशन ओवर हियर कि हाउ टू कैलकुलेट अ मेंटिसा। ओके, तो हम क्या करते हैं, जो मेरा लॉग टेबल है, आपका जो लॉग बुक है उसमें जो आपका लॉग टेबल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो 10 से स्टार्ट होता है और उसकी रेंज जो है वो कहाँ तक है, 99 की है। यानी कि अगर आपको लॉग बुक में देखना है तो आपको 2 डिजिट्स को साथ में देखना पड़ेगा, तभी आप उसे देख पाओगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट्स को पिकअप करेंगे जो कि स्टार्टिंग में है। तो हम किस में देखेंगे, 18 के 6 में। ओके, हम किस में देखेंगे, 18 के 6 में। जब हम 18 के 6 में देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2695। ये वैल्यू जो है वो हमें मिलती है मेंटिसा की 18 के 6 में। बट अगर आप ध्यान दो तो डेसिमल के बाद भी एक नंबर है, दैट इज़ जो चौथा नंबर है। जो चौथा नंबर है इसको हम मीन डिफरेंस करके एक सेक्शन होता है साइड में, उसमें देखेंगे। तो हम लोग 18 वाली लाइन में पहले 18 के 6 में देखा तो हमें वैल्यू कितनी मिली, 2695। अब हम उसमें मीन डिफरेंस जो है वो कितने का ऐड करेंगे, 3 का। तो जब हम मीन डिफरेंस 18 के रो में जब हम मीन डिफरेंस 3 का देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, 7। तो वो जो 7 है वो इस वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा, 2702। तो ये मेरा मेंटिसा है इस नंबर का, यानी कि ये मेरा कैलकुलेशन है, लॉगरिथमिक कैलकुलेशन है ऑफ एनी गिवन ऑफ 18.6। नाउ लेट्स मूव फर्दर और एग्जांपल देखते हैं सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, वी हैव नेक्स्ट नंबर जिसको कहा गया है 0.0712। ओके, और हमें क्या बोला गया है कि इसका जो है आप लॉग निकालो। तो हम इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे, दैट इज़ लॉग। किस नंबर का लॉग ले रहे हैं, 0.0712, इसका हम लॉग ले रहे हैं। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको ज़ीरो के लिए दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी और जो पॉजिटिव नंबर थे, जो ऐसे नंबर थे, उनके लिए अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ ज़ीरोस काउंट करेंगे और जो भी नंबर ऑफ ज़ीरो होगा वो मेरा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। सो इफ़ यू लुक प्रॉपरली तो यहाँ पे मेरे पास कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है। एक चीज़ और बताई गई थी, जब आप नंबर ऑफ़ ज़ीरो को काउंट करते हो तो उसके ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो क्या होगा, बार में होगा, और ये फॉलो होगा किसके साथ, डेसिमल पॉइंट के साथ। ओके, सो दिस इज़ वी हैव, सो लॉग ऑफ 0.0712। तो ये निकल गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका मेंटिसा जो है वो क्या होगा, अगर आप ध्यान दो तो लास्ट वाले नंबर में हमने देखा था 18 के 6 के 3 में। ओके, बट यहाँ पे 0 है पहला 2 नंबर, फिर 7 है, फिर 1 है, फिर 2 है। तो 0 के 7 के और ये मीन डिफरेंस जो है वो ऐड होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा टेबल है वो 10 से शुरू होता है, वहाँ पे हम 0 करके कुछ देख नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो नंबर लेने होंगे जो कि अबव देन यहाँ 10 होंगे। सो 0.0 में हम नहीं देखेंगे, हम किस में देखेंगे, 71 के मीन 71 के हम किस में देखेंगे, 2 में। और अगर आप ध्यान दो तो इसके आगे कोई नंबर नहीं है, यानी कि इसमें हम मीन डिफरेंस ऐड नहीं करेंगे। तो इफ़ यू यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉग बुक से वैल्यूज़ लिख के रखी है। तो यहाँ पे जो 71 का 2 है दैट इज़ नथिंग बट 8525। ओके, ये मेरा लॉग कैलकुलेशन हो गया इस नंबर का। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर जो है हमारे पास 2.314। ओके, हमें इसका क्या निकालना है, लॉग निकालना है। तो हमने क्या किया, हमारा पुट किया, दैट इज़ हम इसका क्या निकालने वाले, लॉग निकालने वाले, एंड दिस इज़ माय नंबर 2.314। ओके, तो सबसे पहले इस केस में हम क्या करेंगे,
डिजिट्स काउंट करेंगे, कहाँ तक काउंट करेंगे, डेसिमल तक, टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इफ़ यू लुक तो यहाँ पे मेरे पास कितनी डिजिट है, एक ही डिजिट है, एक में से एक माइनस हो जाएगा, तो इस केस में जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कितनी होगी, 0 पॉइंट होगी। तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आ गया। नाउ अब हम निकालेंगे इसका मेंटिसा। तो जब मेंटिसा निकालोगे तो डेसिमल मैटर नहीं करता है, हम सीधा 2 नंबर को लेंगे, यानी कि इस केस में हम देखेंगे 23 के 1 में। ओके, इसमें हम कैसे देखेंगे, 23 के 1 में। तो ऑलरेडी मैंने वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लिया है। जब हम लॉग टेबल में 23 के 1 में देखते हैं तो मुझे वैल्यू मिलेगी 3636 करके कुछ। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक और नंबर है जिसका मीन डिफरेंस हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 23 के जो मीन डिफरेंस वाला सेक्शन है उसमें जब हम 4 का देखते हैं तो हमें जो मीन डिफरेंस मिल के आ रहा है वो कितना है, 7 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 + 6 दैट इज़ 3, 1 ओवर हियर 3643 करके कुछ हमें ऐड करने के बाद वैल्यू मिल रही है। तो इसका जो मेंटिसा है दैट इज़ नथिंग बट 3643। ओके, तो लेट्स मूव फर्दर, नेक्स्ट नंबर के पास चलते हैं। सो नेक्स्ट नंबर जो है, हमें एक नंबर दिया गया है कि 480, इसका जो है क्या निकालो, लॉग निकालो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पुट करेंगे कि जो 480 है हम उसका क्या निकालने जा रहे हैं, लॉग निकालने जा रहे हैं। नाउ ये एक ऐसा नंबर है जिसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो आपको बताया गया है जब कोई ऐसा नंबर हो जिसमें डेसिमल नहीं हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, जितने भी डिजिट्स है उसको काउंट कर लो, दैट इज़ 3, उसमें से एक जो है वो माइनस कर दो और जो भी आपका नंबर होगा वही आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो यहाँ पे 3 में से एक माइनस हो गया तो मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कितनी होगी, 2 पॉइंट होगी। नाउ अब मेंटिसा कैसे निकाला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, आपको ऑलरेडी बताया गया है कि 2 नंबर को लोगे, ओके, दैट इज़ 48, और 48 के कौन से कॉलम में देखोगे, 0 वाले कॉलम में देखोगे। तो 48 का जो 0 है यहाँ पे हमारे पास कितना है, 6812, ये हमारा लॉगैरिथम है किसका, 480 का। ओके, और एग्जांपल्स देख लेते हैं सो दैट आपका लॉगैरिथमिक कैलकुलेशंस जो है वो काफ़ी सिंपल रहे, ताकि आगे जब हम एप्लीकेशंस ऑफ लॉग यूज़ करें तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं हो। ओके, सो नेक्स्ट नंबर जो हमें प्रोवाइड किया गया है विच इज़ 0.2030। ओके, ये नंबर दिया गया है, इसका हम क्या निकालने जा रहे हैं, लॉग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ 0.2030। ओके, सो इफ़ यू लुक प्रॉपरली तो ये जो नंबर है वो किससे स्टार्ट होता है, 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। ओके, तो इफ़ यू लुक प्रॉपरली तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना है, 1 है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो है वो मेरे पास 1 है और वो फॉलो होगा किससे, बार, और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, डेसिमल पॉइंट। क्लियर है। सो अब हम क्या करेंगे, मेंटिसा फाइंड आउट करेंगे। तो मेंटिसा निकालने के लिए मुझे 2 नंबर चाहिए, यानी कि अगर आप चाहो कि 02 के 0 में देख लो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा रेंज कहाँ से शुरू होता है, 10 से लेकर 90 तक में शुरू होता है। तो हम क्या करेंगे, 20 के किस में देखेंगे, 3 में, और मीन डिफरेंस जो है उसमें 0 का सेक्शन नहीं होता है। मीन डिफरेंस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर 9 तक स्टार्ट होता है, यानी कि इसके लिए हमारे पास कोई मीन डिफरेंस ऐड करने के लिए नहीं है। तो 20 का जो 3 है, ओके, लॉग टेबल में इट इज़ नथिंग बट 3075। तो ये हमारा आ गया लॉगरिथमिक कैलकुलेशन ऑफ दिस नंबर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। जो लास्ट वैल्यू है लॉगरिथमिक कैलकुलेशन के लिए हमारे पास इट इज़ 0.0023। ओके, तो जब हम इसका लॉग निकालेंगे तो यहाँ पे हम पुट करेंगे कि हम इसका क्या निकालने जा रहे हैं, लॉग निकालने जा रहे हैं। ओके, दिस इज़ वी हैव। अब अगेन आपको दिखाई दे रहा है ये जो नंबर है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, 0.00 से। तो इस केस में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोस काउंट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारे पास कितने ज़ीरो है, 3 ज़ीरो है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, और ये फॉलो होगा किसके साथ, डेसिमल के साथ। अब मेंटिसा देखने की बारी आती है। मेंटिसा जो है वो 00 का 0 पॉसिबल नहीं है, 00 के 2 में भी पॉसिबल नहीं है, 02 के 3 में भी पॉसिबल नहीं है। हम किस में देखेंगे, 23 के। ओके, 23 के।
बट द थिंग इज़ दैट आगे कोई नंबर ही नहीं दिया, तो हम किस में देखेंगे, हम जो है वो किस में देखेंगे, 23 के ज़ीरो में देखेंगे। ओके तो हम इसको किस में देखेंगे, 23 के ज़ीरो में। जब हम 23 के ज़ीरो में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3617। तो ये मेरा लॉगरिथमिक कैलकुलेशन है। अब इन वैल्यूज़ के ऊपर क्या लग गई है, लॉग लग गई है। जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि किसी नंबर के ऊपर जो लॉग लग गया है तो उसको एंटी लॉग कैसे करेंगे, यानी कि उस नंबर से लॉग को कैसे हटाया जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने पार्ट 1 देखा कि लॉगरिथमिक कैलकुलेशन जो है वो कैसे करते हैं। पार्ट 2 जो है वो हम देखेंगे कि जिस नंबर पे लॉग लग गया है उसको हम एंटी लॉग कैसे करेंगे। ओके तो लुक ओवर हियर, थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं। क्या है कि जब हम किसी नंबर का लॉग निकालते हैं, ओके तो वो फॉलो होता है किसके साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स डॉट मैंटिसा के साथ। ठीक है, जब हम किसी नंबर का लॉग निकालते हैं तो वो क्या फॉलो होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स डेसिमल मैंटिसा के साथ। ओके नाउ एंटी लॉगरिथम में क्या होगा, एंटी लॉगरिथम में हम डेसिमल के बाद से देखना शुरू करेंगे। ओके एंटी लॉगरिथम में क्या होगा कि हम डेसिमल के बाद जो वैल्यू आएगी, यानी कि जो मैंटिसा है इसकी वैल्यू जो है वो हम किस में देखेंगे, एंटी लॉग में देखेंगे। ओके तो जो भी हमें वैल्यू मिलेगी, ओके जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे रखेंगे, यानी कि इसमें कुछ ऐड जो है जाने दो। ओके पार्ट 2 में हम देखेंगे एंटी लॉगरिथम कैलकुलेशन। फर्स्ट हमने देखा कि लॉगरिथमिक कैलकुलेशन जो है वो कैसे करते हैं। अब हम क्या सीखेंगे कि किसी नंबर पे जब हमने लॉग अप्लाई कर दिया तो उसे एंटी लॉग कैसे करेंगे, यानी कि उस नंबर से लॉग को कैसे हटाया जाएगा। ओके लेट्स सी कि थोड़ा सा रिकॉल करते जो हमने किया था लॉगरिथम में, यानी कि जब हम किसी नंबर का लॉग निकालते हैं तो वो फॉलो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स डॉट मैंटिसा के साथ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे एंटी लॉग में, ये मेरा एक नंबर है जिस पे क्या अप्लाई हो चुका है, लॉग अप्लाई हो चुका है। ओके अब इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, एंटी लॉग कर सकते हैं। याद रखना हम उसी नंबर का एंटी लॉग निकाल सकते हैं जिस पे लॉग अप्लाई हो चुका हो। ओके यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब हम इस नंबर को देखेंगे, इफ़ यू लुक प्रॉपरली टू दिस नंबर, तो क्या होगा कि ये जो मैंटिसा है इसको आप किस में देखोगे, एंटी लॉग के टेबल में देखोगे। ओके यानी कि एंटी लॉग वाले सेक्शन, एंटी लॉग जो है टेबल, एंटी लॉग की टेबल में हम किसे देखेंगे, मैंटिसा को देखेंगे। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मेरा डेसिमल पॉइंट डिसाइड करेगा। ओके ये मेरा क्या डिसाइड करेगा, जो नंबर आपको मिला है उसका डेसिमल पॉइंट डिसाइड करेगा। ओके तो लेट्स कंसिडर कि मुझे एक नंबर मिला था x करके, तो यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के इस नंबर पर जो डेसिमल है वो कितने नंबर के बाद आएगा वो हम देखेंगे। ओके लेट्स सी, हमारे पास कुछ सम्स है तो उसके थ्रू हम क्या देखेंगे, एंटी लॉगरिथम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ वी विल सी हाउ टू सी इन एंटी लॉग टेबल। तो फाइंड एंटी लॉगरिथम। ओके हमें एंटी लॉगरिथम निकालना है। तो फर्स्ट नंबर जो हमें दिया गया है इट इज़ नथिंग बट 3 बार 0726। ठीक है, एंटी लॉग कर रहे हैं हम इसका। तो जब हम किसी नंबर का एंटी लॉग निकालते हैं तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, AL, दैट द शॉर्टकट ऑफ एंटी लॉग। तो हमारा जो नंबर है वो कितना है, 3 बार 0.0726। ठीक है, अब एंटी लॉग में आप कैसे देखोगे, लुक ओवर हियर। यहाँ पे हम डेसिमल के बाद से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, एंटी लॉग जो टेबल है उसकी रेंज 00 से शुरू होती है और ये कहाँ तक जाती है, 99 तक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे नो मैटर व्हाट इज़ योर नंबर आप देखना शुरू करोगे डेसिमल के बाद से ही। ठीक है, यहाँ पे भी हम कितने डिजिट्स कंसिडर करेंगे, 2 डिजिट्स कंसिडर करेंगे। तो एंटी लॉग के टेबल में हम इसे कैसे देखेंगे, 07 के 2 में। ओके अगेन मीन डिफरेंस किसका ऐड होगा, 6 का ऐड होगा। तो जब मैं 07 के 2 में देखती हूँ तो मुझे कितना मिलता है, इट इज़ 1180 और मीन डिफरेंस जो 6 का है वो कितना है, 2। तो मेरा जो ये नंबर है
इसका जो वैल्यू है दैट इज़ वो कितनी आ रही है 1182। ओके, दिस इज़ द नंबर वी हैव। अब आपको एक चीज़ और बताई गई है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेरा क्या डिसाइड करेगा, उसका डेसिमल पॉइंट जो है वो डिसाइड करेगा। मेंटिसा से हमें नंबर मिल गया, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेरा क्या डिसाइड करेगा, इसका डेसिमल पॉइंट डिसाइड करेगा। तो 3 बार है यानी कि 0.00। इफ़ यू लुक प्रॉपरली तो 3 बार हमने कब लिया था, जब हमारे पास 3 ज़ीरोज़ थे, 0.00 करके कुछ था होगा, तभी हमने 3 बार लिया होगा। तो सेम चीज़ को आपको फिर से क्या करना है, उसे रिवाइंड करना है, ओके, रीशफल करना है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास नंबर वो है 3.4631। इसका हमें क्या निकालना है, एंटी लॉग निकालना है। किसका, 3.4631। ओके, सो लेट्स सी, हम किस में देखेंगे, डेसिमल के बाद में देखेंगे। ओके, तो डेसिमल के बाद अगर आप ध्यान दो तो 46 के किस में देखना है, हमें 3 में देखना है। तो 46 का 3 जो है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे है 2904। ओके, अब यहाँ पे एक और नंबर है, तो हम 46 का जो 1 है मीन डिफरेंस वाले सेक्शन में, वहाँ पे उसका मीन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो इसका जो मीन डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। तो यहाँ पे मेरा नंबर ऐड करने के बाद आ जाएगा 2905। ओके, इफ़ यू लुक प्रॉपरली तो यहाँ पे कितना है, 3 पॉइंट है। ओके, यहाँ पे जो नंबर है वो कितना है, सॉरी, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कितनी है, 3। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल पॉइंट्स में, तो हमने वहाँ पे क्या किया था, नंबर ऑफ़ डिजिट्स में से एक को माइनस कर दिया था, जो भी नंबर आया था वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब यहाँ पे उसी चीज़ को आप फिर से क्या करोगे, उल्टा करोगे। वहाँ पे माइनस किया था, यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस करोगे। 3 + 1 क्या हो गया, 4 हो गया। जो डेसिमल पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, 4 पॉइंट के बाद, बट इसके बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो कितना है, 1/2789। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका एंटी लॉग निकालना है। ओके, हमें क्या निकालना है, इसका एंटी लॉग निकालना है। सो एंटी लॉग ऑफ 1/2789, इसका एंटी लॉग निकालना। तो आपको बताया गया है कि हम कैसे देखेंगे इसे, डेसिमल के बाद देखेंगे। 27 के 8 में, 27 के 8 में जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 1897। तो हम किस में देखेंगे, 27 के 8 में देखेंगे। प्लस हम मीन डिफरेंस किसका ऐड करेंगे, 9 का। तो जो 9 का मीन डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। तो ये ऐड होगा और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 1901। तो ये वैल्यू मेरी कुछ यहाँ पे है 1901। ओके, दिस इज़ समथिंग वी हैव। अब डेसिमल पॉइंट जो है उसका क्या होगा, तो अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये कितना है, 1 बार। 1 बार हमने कब लिया होगा, जब 0 बार था। तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 0 पॉइंट, एंड दिस इज़ नथिंग बट 0.1901। ओके, लास्ट नंबर वी हैव वो कितना है, 0.7232। ओके, इसका हमें क्या निकालना है, एंटी लॉग निकालना है। 0.7232। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेसिमल्स के बाद देखेंगे, दैट इज़ 72 के हम किस में देखेंगे, 3 में। ओके, 72 का जो 3 है इट इज़ नथिंग बट 5484। 72 का जो 3 है वो कितना है, 5484। बट इफ़ यू लुक प्रॉपरली तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी है, दैट इज़ 72 का जो मीन डिफरेंस वाला सेक्शन है उसमें हम 2 के सेक्शन में देखेंगे। 72 में जो मीन डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो इसे हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो मेंटिस वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 5486। सो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 5486। ओके, अब ये क्या था, 0 पॉइंट था। ओके, 0 पॉइंट था। तो 0 पॉइंट हमने कब लिया था, रिमेंबर, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। ओके, यहाँ पे प्लीज़ पे अटेंशन ओवर हियर, ये वैल्यू जो है वो 0 है, 0 बार नहीं है। अगर बार होता तो आप इसके बदले में 0 पॉइंट लिख सकते थे, बट ये वैल्यू कितनी है हमारी, 0 है। 0 हमने कब लिया था, जब हमने एक डिजिट में से
माइनस किया था किसे, एक डिजिट को, ओके। कब लिया था, एक डिजिट में से एक माइनस हुआ था तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आया था, 0 आया था। तो हम अब सेम चीज़ को उल्टा करेंगे कि एक में से एक माइनस किया था तो 0 आएगा। अब जो 0 है उसमें फिर से आप क्या कर दोगे, एक प्लस कर दोगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि जो मेरा डेसिमल पॉइंट होगा वो किधर आएगा, यहाँ पे आएगा 5.486, ओके। तो ये था आज के लिए, दैट इज़ एंटी लॉगैरिथमिक कैलकुलेशन। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा। वहाँ पे हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लॉगैरिथम जो है वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। एंड जब तक आप एप्लीकेशंस ऑफ लॉगैरिथम नहीं देखते हो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है फिज़िक्स के वो आप लॉग टेबल के थ्रू कैसे सॉल्व करोगे, ओके। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।